हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ, जो कि मैंने स्टोरी ये आदि आपको बताई थी, इससे पहले रीड करके बताई थी और वही आज मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि मैं पैराग्राफ ऐसे स्टोरीज वगैरह लेकर आती हूँ, 1 to 10th क्लास के बुक्स लेकर आती हूँ, जिससे कि मैं आपको रीडिंग प्रैक्टिस करा सकूँ। साथ ही मैं वर्ड मीनिंग बताती हूँ, जिससे कि आपकी वैकेबलरी इंप्रूव हो, और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। और रीडिंग प्रैक्टिस कराने की, प्रोनाउंसिएशन अच्छा करने की पूरी कोशिश करती हूँ, अच्छा से आपको समझाती हूँ। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, यानी कि कंटिन्यू करते हैं। ओह व्हाट कैन आई डू। ओह यानी अरे, व्हाट यानी क्या, कैन यानी सकना, यानी कि शक्यता दर्शाने के लिए हम कहते हैं, कैन का यूज करते हैं। आई यानी कि मैं, डू यानी कि करना। ओह व्हाट कैन आई डू, अरे मैं क्या कर सकता हूँ। थॉट द टेलर, थॉट यानी सोचना, द टेलर यानी कि दर्जी। थॉट द टेलर, दर्जी ने सोचा। बट ही वेंट टू फाइंड द जाइंट्स, बट लेकिन ही वह वेंट गया, फाइंड यानी कि ढूंढने, जाइंट्स यानी कि दानों को। बट ही वेंट टू फाइंड द जाइंट्स, लेकिन वह दानवों को खोजने गया या फिर ढूंढने गया। द जाइंट्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, द जाइंट्स यानी कि दानव, लिव्ड रहते थे, इन यानी में, अ यानी एक, फॉरेस्ट यानी कि जंगल। द जाइंट्स लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, दानव एक जंगल में रहते थे। द टेलर वेंट टू द फॉरेस्ट एंड हाइड इन अ ट्री, द टेलर दर्जी वेंट गया, फॉरेस्ट जंगल, एंड और हाइड छुपा, इन में, एक ट्री यानी कि पेड़ के पीछे, पेड़ के पीछे। द टेलर वेंट टू द फॉरेस्ट एंड हाइड इन अ ट्री, दर्जी जंगल में जाकर एक पेड़ पर छिप गया या फिर पेड़ के पीछे छिप गया। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर कुछ, आफ्टर यानी बाद, कुछ, सम यानी कि कुछ, टाइम यानी कि समय। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद। ही सॉ द जाइंट्स, ही वह, सॉ देखा, जाइंट्स यानी कि दानों को। ही सॉ द जाइंट्स, वह दानों को देखा। दे वेर टायर्ड, दे वे वेर थे, टायर्ड थके हुए। दे वेर टायर्ड, वे थके थे। The giant sat down under a tree and slept. The giants, दानव, sat बैठ गए, down नीचे, under sat नीचे, हाँ नीचे बैठना यानी कि जमीन पर बैठे, ऐसे इसका आएगा। under tree, ये वाला वर्ड डाउन, ये वाला जो नीचे है ना, ये sat के साथ में जुड़ेगा, और ये वाला अंदर है ना, ये ट्री के साथ जुड़ेगा। सैट डाउन नीचे बैठे, अंडर अ ट्री पेड़ के नीचे, एंड और स्लेप्ट यानी कि लेट गए या फिर सो गए। द जाइंट्स सैट डाउन अंडर अ ट्री एंड स्लेप्ट, दानव एक पेड़ के नीचे बैठ गए और सो गए। द टेलर स्लोली वॉक्ड टू द ट्री, टेलर दर्जी, स्लोली धीरे धीरे, वॉक्ड चला, हाँ चला गया भी ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे। ट्री यानी कि पेड़। द टेलर स्लोली वॉक्ड टू द ट्री, दर्जी धीरे धीरे पेड़ के पास चला गया। ही थ्रेव स्टोन्स एट द जाइंट्स एंड हाइड अमंग द ट्रीज, ही वह, थ्रेव फेंका, स्टोन्स पत्थर, एट पर, जाइंट्स यानी कि दानव, एंड और हाइड छुपा, अमंग यानी कि बीच में, हाँ। और अमंग हम कब यूज़ करते हैं, यानी कि बहुत सारे या फिर दो से ज़्यादा जो भी रहेंगे उसके बीच में जब बताना होता है तो हम अमंग कहते हैं। ट्रीज यानी कि पेड़। ही थ्रेव स्टोन्स एट द जाइंट्स एंड हाइड अमंग द ट्रीज,
उसने दानवों पर पत्थर फेंके और पेड़ों के बीच छिप गया। The giants got up. The giants दानव got up उठ गए। The giants got up दानव उठ खड़े हुए। Why did you throw stones at me? Why क्यों did करे, हाँ ये सिंपल पास्ट टेंस का जब सेंटेंस होता है तो तब did आता है। यू यानी तुम या फिर आप, थ्रो यानी कि फेंकना, स्टोन्स यानी कि पत्थर, एट यानी पर, मी यानी मैं या फिर मुझ पर। Why did you throw stones at me? तुमने मुझ पर पत्थर क्यों फेंके? Said one of the giants. Said कहा, once एक, of the giants दानवों में से। Said one of the giants दानवों में से एक ने कहा। I did not do anything. I यानी मैं, did not यानी कि नहीं किया, do यानी करना, nothing anything यानी कि कुछ भी। I did not do anything मैंने कुछ नहीं किया। You threw stones at me. You यानी आप, threw यानी फेंकना, stones यानी कि पत्थर, at me यानी मुझ पर। You threw stones at me, said the others. Said यानी कहा, others यानी दूसरे ने। You threw stones at me, said the others. दूसरे ने कहा, तुमने मुझ पर पत्थर फेंके। They began to fight. वे began शुरू किया, to fight लड़ाई। They began to fight वे लड़ने लगे। I didn't, you did. I यानी मैं, didn't यानी कि नहीं किया। I didn't मैंने नहीं किया। You did यानी कि तुमने किया। You did यानी कि तुमने किया। सॉरी, No you did. No यानी नहीं, you यानी तुम, did यानी किया। No you did नहीं तुमने किया। You liar. You यानी आप या फिर तुम, liar यानी कि झूठे। You liar झूठे कहीं के, झूठे कहीं के। I will beat you up. I will कब आई के साथ डबल एल है, अपोस्ट्रोफी है, इसका मतलब कि यहाँ पर विल है और विल हम फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ करते हैं। आई यानी मैं, विल गगागी का सेंस आएगा यहाँ पर। हाँ, बीट यानी कि पीटना, यू यानी तुम्हें या फिर आप। हाँ, आई विल बीट यू अप मैं आपको पीट दूंगा। आई विल बीट यू अप फर्स्ट। यहाँ पर जो कहा है वही यहाँ पर भी कहा है, बस फर्स्ट यानी कि पहले। आई विल बीट यू अप फर्स्ट मैं पहले तुम्हें मारूंगा। द जाइंट फोर्ट विथ ईच अदर। द जाइंट्स दानव, फोर्ट यानी कि लड़ने, विथ यानी साथ, ईच यानी एक दूसरे के साथ। हाँ, अदर यानी कि दूसरे। विथ ईच अदर यानी कि एक दूसरे के साथ, पर इसका सेंस दूसरा भी निकलता है, जैसे कि द जाइंट्स फोर्ट विथ ईच अदर दानव आपस में लड़े। विथ ईच अदर मतलब आपस में ही हुआ ना, एक दूसरे के साथ आपस में, उसके ये सेंस निकलते हैं। द जाइंट्स फोर्ट विथ ईच अदर दानव आपस में लड़े। एट लास्ट दे बोथ फेल डाउन। एट लास्ट आखिरकार, दे वे, बोथ दोनों, फेल यानी कि गिरे, डाउन यानी कि नीचे। एट लास्ट दे बोथ फेल डाउन आखिरकार वे दोनों गिर पड़े। द टेलर केम आउट। द टेलर दर्जी, केम आया, आउट बाहर। द टेलर केम आउट दर्जी बाहर आया। ही टाइड अप द जाइंट्स। ही यानी वह, टाइड यानी कि बांधना, टाइड अप यानी कि बांधा, जाइंट्स यानी कि दानव को। ही टाइड अप द जाइंट्स उसने दानवों को बांध दिया।
देन ही टुक देम टू द किंग। देन यानी फिर, या फिर तब, या फिर बाद में। मतलब कि अलग अलग सेंटेंस के हिसाब से उसका सेंस निकलता है, उस हिसाब से सेंस निकलेगा। यहाँ पर उसका सेंस निकलता है तब। ही यानी कि वह, टुक यानी कि ले गया, देम यानी उन्हें, किंग यानी कि राजा। देन ही टुक देम टू द किंग, तब वह उन्हें राजा के पास ले गया। हेयर आर द जाइंट्स ओ किंग। हेयर यानी कि यहाँ। इसका सेंस यहाँ पे यह भी हो सकता है, सॉरी हो सकता है नहीं, यह भी होता है। आर यानी कि है, जाइंट्स यानी कि दानव, ओ यानी कि अरे, किंग यानी कि, या फिर ओ यानी कि है, किंग यानी कि राजा। हेयर आर द जाइंट्स ओ किंग, हे राजा यह दानव है, या फिर हे राजा यह दानव रहे। टेलर यू आर रियली ब्रेव सेड द किंग। टेलर दर्जी, यू यानी तुम या फिर आप, आर यानी कि है, रियली यानी कि असल में या फिर वास्तव में, ब्रेव यानी कि बहादुर, सेड यानी कहा, किंग यानी कि राजा ने। टेलर यू आर रियली ब्रेव सेड द किंग। दर्जी तुम सचमुच बहादुर हो, राजा ने कहा। ही गेव द टेलर हाफ ऑफ हिज किंगडम। ही वह, गेव देना या दिया, हाँ सेकेंड फॉर्म है ना ये, गिव की सेकेंड फॉर्म है, इसीलिए गेव यानी कि दिया। टेलर दर्जी, हाफ यानी कि आधा, ऑफ यानी के, हीज यानी उसका, किंगडम यानी कि राज्य। ही गेव द टेलर हाफ ऑफ हिज किंगडम। उसने दर्जी को अपने राज्य का आधा भाग दे दिया। द टेलर बिकेम किंग। द टेलर दर्जी, बिकेम बना, किंग राजा। द टेलर बिकेम किंग, दर्जी राजा बन गया। वॉज ही ब्रेव और वॉज ही क्लेवर। वॉज ही यानी वह, ब्रेव यानी कि बहादुर, और यानी कि या, वॉज यानी कि था, ही यानी वह, क्लेवर यानी कि चतुर या फिर चालाक। वॉज ही ब्रेव और वॉज ही क्लेवर। क्या वह बहादुर था या वह चतुर था। व्हाट डू यू थिंक। व्हाट यानी कि क्या, डू यानी कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए डू हेल्पिंग वर्ब आया है। यू यानी आप, थिंक यानी कि सोचते। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं। यहाँ पे पूछा गया है बच्चों को कि आप क्या सोचते हैं कि वो ब्रेव था क्या या क्लेवर था। क्या था वो, आप क्या सोचते हैं। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ मेरा अगर से वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके बाय।